हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी एंड बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्स्टलेशन स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड वगैरह सब के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जो हर एक एग्ज़ाम में CGL से लेके CHSL, MTS, DDA, ASO, JSA के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टलेशन स्टार्स, ब्राइटेस्ट स्टार इन अ सोलर सिस्टम, सीरियस डॉग स्टार भी कहा जाता है। ओके, क्लोजेस्ट स्टार है हमारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये CHSL या MTS लेवल के इसमें पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। सन के मेन गैसेस क्या हैं? सन में हाइड्रोजन एंड हीलियम। एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? न्यूक्लियर फिशन। अब ये फिशन क्या होता है? सिंपल सा आपको समझाता चलूँ। फ्यूजन होता है दो एटम्स को मिलाने से जो बनता रिलीज होता है एनर्जी, उसे फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन होता है एक सिंगल एटम से दो एटम्स का डिवाइड होना। जब डिवाइड होता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो इसलिए न्यूक्लियर फिशन ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। तो रेडिएशन जो एनर्जी जो रिलीज़ होता है सन से, वो न्यूक्लियर फिशन से होता है। प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करें। इनर प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इन चार प्लैनेट्स के बाद यहाँ पे आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ओके, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब यहाँ पे सारे आपको एस्ट्रॉयड्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये एस्ट्रॉयड्स है। यहाँ पे अगर सन मान लो, और सन के जो सबसे पास में है वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ऑर्डर में मैंने इसको मेंशन किया है। तो चलिए हर एक प्लैनेट के बारे में डिस्कस करें। मर्क्यूरी को फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मतलब सन के पूरा एक राउंड ऐसे चक्कर काटना, रेवोल्यूशन उसे कहते हैं। ओके, तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन क्योंकि ये सन के बहुत करीब है, तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन भी मर्क्यूरी का ही है। वीनस को हम हॉटेस्ट कहते हैं। हॉटेस्ट यानी ब्राइटेस्ट भी कह सकते हो। अर्थ के ट्विन हम वीनस को कहते हैं, मतलब सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं वीनस। अर्थ ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो ब्लू प्लैनेट। दूर से सैटेलाइट से देखा गया तो ब्लू कलर में दिखता है, तो इसलिए ब्लू प्लैनेट। मार्स रेड प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे गैसेस ज़्यादा हैं, तो रेडिश कलर दिखता है, रेड प्लैनेट। आउटर प्लैनेट्स, यहाँ पे मैंने अभी कहा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये यहाँ पे। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद यहाँ पे आता है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जुपिटर क्या है? फास्टेस्ट रोटेशन यानी अपने खुद के एक्सिस पर, मतलब एक ये प्लैनेट आप समझिए, और ये अपने आप में ऐसे घूम रहा है, ये इसे बोलते हैं रोटेशन। अगर सन के आसपास ऐसे चक्कर काट रहा है तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर, और बिगेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, तो सैटर्न, उसके बाद यूरेनस का है कोल्डेस्ट प्लैनेट, नेपट्यून है फारदेस्ट प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम में सबसे फारदेस्ट कौन सा हुआ? नेपट्यून। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मतलब M मर्क्यूरी, वेरी वीनस, एफिशिएंट E, मदर M मार्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट, J का हुआ जुपिटर, सर्व्ड S सैटर्न, अस U यूरेनस, नट्स नेपट्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। राइट, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए जाते हैं। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में डेमोस। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड ऑब्वियसली। समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो दिन में जो 24 आवर्स हैं, तो उसका अगर डे टाइम अगर ज़्यादा है तो समर सॉलिस्टिस 21 जून को देखने को मिल जाएगा। और विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर, जहाँ पे आपका डे टाइम शॉर्ट होता है और नाइट टाइम बड़ा होता है, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो ये आपको डेट्स याद करने हैं, 21 जून समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर। तो अर्थ के रिलेटेड क्या है? अर्थ सन के पास जो रेवोल्यूशन, जिस ऑर्बिट में अर्थ जो घूमता है सोलर सिस्टम में, अर्थ या सारे प्लैनेट जो घूमते हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली अर्थ की बात किया जाए तो पेरीहिलियन एक टर्म दिया गया है किसके लिए? अर्थ इज़ नियरेस्ट टू सन। मतलब अगर सन यहाँ पे है तो अर्थ हमेशा ऐसे घूमता है, एलिप्टिकल पाथ कहते हैं ऐसे। ओके, तो मतलब जब अर्थ सन के बहुत करीब हो
तो उसे क्या नाम दिया जाता है, पेरीहिलियन। ये टर्म है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 जनवरी का स्टार्ट में, मतलब 3 जनवरी को अर्थ सन के बहुत करीब होता है। ओके, एफिलियन मतलब अर्थ इज़ फारदेस्ट, मतलब बहुत दूर है। यहाँ पे होगा सन, यहाँ पे होगा अर्थ, यहाँ पे होगा, तो मतलब बहुत दूर होगा डिस्टेंस। ये 4 जुलाई को देखने को मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है, ये हमने बात किया अर्थ और सन का रेवोल्यूशन, मतलब ऑर्बिट में। तो अब हम बात करेंगे मून का रेवोल्यूशन, मतलब मून जिस ऑर्बिट में घूमता है उसे हम क्या नाम देते हैं। तो मून जिस ऑर्बिट में घूमता है उसे हम नाम देते हैं पेरीजी। मून इज़ नियरेस्ट टू अर्थ, मतलब अर्थ के बहुत करीब है, तो इसलिए हम पेरीजी कहते हैं। अपोजी मतलब मून इज़ फारदेस्ट, मतलब मून जो है बहुत दूर पे है, तो इसलिए फारदेस्ट एपोजी कहते हैं। ओके, इसे ऐसे याद कर सकते हो कि पेरीहिलियन मतलब नियरेस्ट, पेरीहिलियन नियरेस्ट, इससे पहले हमने देखा। तो अभी मून का रिलेटेड टर्म आया पेरीजी, मतलब पेरी आया मतलब नियरेस्ट, एपो आया मतलब फारदेस्ट। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये इसमें बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैटिट्यूड्स, इसमें हाल ही में DDA ASO की एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इक्वेटर 0 डिग्रीज, मैं बताऊंगा आपको ये कौन सा क्वेश्चन है। इक्वेटर 0 डिग्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। आप ये नोटिस कीजिए, इसको मैंने याद करने के लिए आपको एक डायग्राम में बना के दिया। ये ग्लोब आप देख रहे हैं। ग्लोब को जो बीच में से ऐसे जाता है, देखो ये होता है लैटिट्यूड्स, मतलब ग्लोब को ऐसे हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड करें वो हमें इमेजिनरी लाइन हमने क्रिएट किए हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर साइंटिफिक पर्पस हमने उसको हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड किया है ग्लोब को। ओके, तो जो बीच पे से जो डिवाइड कर रहा है वो है इक्वेटर, जो 0 डिग्रीज, मतलब कोई डिग्री नहीं है। ओके, इक्वेटर के ऊपर जो जा रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, डिग्री याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके नीचे आता है, इक्वेटर के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ओके, मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया और इसमें मेंशन भी कर दिया कि कौन सा डिग्री है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये बताइए आप कि इंडिया यहाँ पे कहाँ आता है, आपको ये याद रखना है। अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। इंडिया में कहाँ पास होता है, कौन सा लाइन पास होता है, आपको बताना है। आप इसे सर्च आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन पे आप इसको मेंशन कीजिए। तो चलिए, ये लैटिट्यूड्स हुआ। अब लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था DDA ASO, जिसका मैंने अभी आपको बताया था। ये क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन में था 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री साउथ करके कुछ था, मतलब डिग्रीज चेंज किए थे। तो इसमें ये ऑप्शन भी था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ASO के प्रीलिम्स में, राइट। प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि इक्वेटर 0 डिग्री और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं मैक्सिमम 90 डिग्री तक आएगा, साउथ में जा रहे हैं मैक्सिमम 90 डिग्री तक आएगा। तो यहाँ का साउथ में 90 डिग्री, नॉर्थ का 90 डिग्री, दोनों मिला के हुआ 180 डिग्री। मतलब लैटिट्यूड्स होते हैं 180 डिग्री, 180 लैटिट्यूड्स होंगे और लॉन्गिट्यूड्स होंगे 360, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट भी होता है, 180 डिग्री वेस्ट भी होता है। तो दो लाइन एक ही हैं, तो 360 लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होता है ग्रीनविच मेरिडियन, ये 0 डिग्री। वर्ल्ड में 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं और हर एक टाइम जोन्स का 15 डिग्री का गैप है इन लॉन्गिट्यूड में और 1 आवर टाइम। ओके, ये याद रखना है, सिंपल सा है। इंडिया में जो हमने एक्सेप्ट किया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, इंडिया में कौन सा टाइम जोन हम फॉलो करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट फॉलो करते हैं, और टाइम जोन किसके आधार पर है, ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्रीज है। वर्ल्ड में कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, और हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप कितना है, 15 डिग्री है, 1 आवर टाइम है। ओके, तो ये रहा ज्योग्राफी के बेसिक्स। ओके, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। हमने शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या पढ़ा। ब्राइटेस्ट हमने पढ़ा
स्टार्टिंग में कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स, ब्राइटेस्ट स्टार, सोलर सिस्टम, सीरियस, क्लोजेस्ट स्टार, इसके बारे में पढ़ा। सन के बारे में हमने देखा, प्लैनेट्स के बारे में देखा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये हमने देखा। उसके बाद हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा, डेमोस। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ा। अर्थ, पेरीहिलियन, एपीहिलियन के बारे में जाना। हीलियन अगर आता है तो सन के रिलेटेड है। पेरीहिलियन मतलब नियरेस्ट टू सन है। एपीहिलियन मतलब फारदेस्ट टू सन है। उसके बाद हमने मून के बारे में पढ़ा। पेरीजी, मून इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। एपोजी, मून इज़ फारदेस्ट। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि इसको मैंने डायग्राम में आपको समझाया कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। डिग्रीज मैंने याद करवाया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट होता है। और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360। लैटिट्यूड्स कितने हैं, 180। स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, ग्रीनविच मेरिडियन है। और कितने वर्ल्ड में कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, 24। हर एक लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री का गैप होता है, 1 आवर टाइम। इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच। ओके, थैंक यू वन एंड ऑल।